शख्सियत, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो है देवी चित्रलेखा, कथावाचक हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर, चित्रलेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीपी गंगा की ये जो मुहिम है गंगा को पवित्र और स्वच्छ रखने की, इसमें आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आप जब भी गंगा घाटों पर जाती हैं, चाहे आप हरिद्वार जाती हो या उत्तर प्रदेश है कहीं पर भी जाती हो, गंगा को आप देखते हैं तो क्या ख्याल आपके मन में आता है जब आप देखते हैं कि प्रदूषण इतना है गंगा में? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि सकल लोक जग पावनी गंगा। जो गंगा मैया है वो केवल एक स्थान को नहीं बल्कि सारे लोक को पवित्र करती है। तो अब बात रही, दो चीजें हैं, एक है पवित्रता और एक है स्वच्छता। पवित्र गंगा थी, है और हमेशा रहेगी, और गंगा पवित्र रहे ये गंगा की जिम्मेदारी है, लेकिन गंगा स्वच्छ रहे ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब का दायित्व है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें हम फेल भी हुए, और उसी का परिणाम है कि जब हम गंगा जाते हैं, किसी भी अच्छे घाट पर जाते हैं, किनारों पर देखते हैं बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कचड़ा, पूजा की सामग्रियां हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो अपने से, और जो लोग अपने आप को अध्यात्म से जोड़े रखते हैं, जो गंगा दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे ये है, गंगा की पूजा वास्तविक ये है कि आप गंगा में पुष्प डालें, या गंगा की वास्तविक पूजा ये है कि पड़े हुए पुष्पों को आप निकाल के गंगा से बाहर कर दें? तो पहली सीखने की जो बात है, जो हमें अवश्य ही सीखनी पड़ेगी, वो ये है कि पूजा का अर्थ कोई वस्तु डालना नहीं है गंगा आदि यमुना में, बल्कि कोई गंदगी है तो उसको निकाल दीजिए, शायद गंगा मैया उससे अधिक ज्यादा प्रसन्न हो। और रही बात जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलत धारणा लोगों ने बना दी है कि वो पूजा के नाम पर हवन सामग्री प्रवाहित कर लेते हैं। मूर्ति विसर्जन भी हमने देखते हैं कि मूर्ति विसर्जन भी होता है, तो क्या ये संभव है कि परंपरा अनुसार ये ना भी हो? जरूरी नहीं कि आपको विसर्जन करना ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गंगा जल का प्रवाह है, गंगा एक भारतीय परंपरा का प्रवाह है, और जल की शुद्धि होना अति आवश्यक है। हम सबके शरीर में, हम सबके जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर वो जल, वो वायु प्रदूषित हो जाए, और अभी हमने उसका उदाहरण भी देखा कोरोना काल में, जो हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की थी वही घूम कर के वापस हमारे ऊपर आने लगी। एक समय ऐसा था जब हमने कभी सोचा नहीं था कि पानी बिकेगा, पर वो बिकने लगा। हमने कभी सोचा नहीं था सांस बिकेगी, वायु बिकेगी, वो भी ऑक्सीजन के माध्यम से बिकने लगी। इसका मतलब है कि प्रकृति बार बार हमें एक वार्निंग, एक सावधान कर रही है कि आप सावधान हो जाइए, अभी भी समय है। नेचर इज नॉट आवर प्रॉपर्टी बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी, भारत की पहचान क्या है, हम कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो भारत की पहचान, भारत की संस्कृति है, भारत की पहचान गंगा है, यमुना है। अगर वही दूषित हो जाएगी तो फिर आगे आने वाले भविष्य को हम क्या दे करके जाएं? जी, यानी कि आप ये भी कह रहे हैं मैम साथ साथ में कि भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में फायदे से ज्यादा नुकसान से डरते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अब नदियों को यूं प्रदूषित किया जा रहा है, लोग भी कर रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी कि लोग भी इसमें करते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी इसमें जो है लगातार जो है डाले जा रहे हैं, तो लोगों को डरने की आवश्यकता है। बिल्कुल है। देखिए, हम अभी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है गंगा प्रतिज्ञा का, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जो भी यहाँ आ रहा है उससे प्रतिज्ञा भी करा रहे हैं, साथ में प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे पर उंगली उठा देना बहुत आसान होता है। जब हम, एक कहावत है ना, जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी ओर होती है। तो अब जब जिम्मेदारी की बात आती है, हम कहते हैं केंद्र कुछ करे, सरकार कुछ करे, प्रवक्ता कुछ करे, संत कुछ करे, लेकिन मैं क्या करूं? प्रश्न तो यहाँ पे उठता है ना कि असली जिम्मेदारी की जो शुरुआत होती है वो मुझसे होती है। पहले शुरुआत मैं करूंगा, स्वयं को हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और बात रही गंगा, अगर हरिद्वार, बनारस, इन घाटों पर दूषित है तो कहीं ना कहीं इसका कारण है छोटे शहर।
शहरों से जो गंदगी जाती है, गाँव से जो गंदगी जाती है, वो जाकर के गंगा को प्रदूषित कर रही है। तो शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हरिद्वार या दूसरी जगह पर रहने वाले लोग बाद में करेंगे। पहले जो लोग गंगा से दूर हैं, जो दूर के शहरों से नालों के द्वारा जो गंदगी जा रही है गंगा और यमुना में, उसको हमें ठीक करना होगा। तो अपने आप से ये प्रश्न करना होगा कि मिसिसिपी आदि जितनी भी नदियाँ हैं, उनको माँ नहीं कहा जाता। हमने कभी नहीं सुना होगा कि मिसिसिपी मैया की जय, लेकिन हम कहते गंगा मैया की जय। लेकिन अगर दोनों में हम भेद देखें तो वो एकदम साफ है, और जिसको हम माँ गंगा कहते हैं वो दूषित है, प्रदूषित है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये परम जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसके ओर ध्यान दें और अपनी जितनी भी नदियां हैं, और विशेषकर गंगा तो भारत का प्राण है, मान है, सम्मान है, तो उसकी रक्षा करें। जी मैम, चूंकि आप कथावाचिका हैं, आप कथा का वाचन करते हैं, बड़ी संख्या में हजारों लोग, लाखों लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं आपको। जब आप कथा का वाचन करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो क्या आप, चूंकि हर जगह गंगा का उल्लेख तो होता ही है, हमारे शास्त्रों में भी है, तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, एक वक्ता के पास एक ही गुण होता है, उसकी वाणी, और वो वाणी से ही समाज को एक अच्छा विचार दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। तो कथाओं के माध्यम से हजारों लोग, और एक सबसे अच्छी बात कथा प्रवक्ताओं के लिए ये भी है कि सरकार की बात शायद लोग भय से कि करना पड़ेगा, पर कोई अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी बात वो बड़ी श्रद्धा से मानते, रुचि से मानते, ट्रस्ट के साथ। तो कथाओं में लाखों लोग आते हैं, युवा वर्ग बहुत आता है, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी कल्चर को, प्रकृति को संभालेगा। तो उनसे हमेशा मेरा यही निवेदन रहता है। अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बीच में हमने देखा कि गंगा में बहुत सारे शव बहाए गए, तो उसके लिए भी हमने खूब लोगों को कि थे गंगा मैया को लेकर के, तो सगर के 60,000 सिर्फ स्पर्श हुआ गंगा मैया पर पवित्र हो गए। तो उसकी पद्धति हमारे सनातन परंपरा में है कि आप जो हमारे देह से जो रज निकलती है भस्म, उसको हम डालते हैं गंगा जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं को ही जा करके गंगा जी को प्रदूषित कर दो। तो मेरा यही हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों को इसके लिए प्रेरणा प्रदान की जाए। आप गाय के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, गंगा के लिए आपका क्या संकल्प है? देखिए, गाय, गंगा, गौरी, ये तीन एक ऐसी वस्तु है जो आज हमारी संस्कृति की पहचान है। गाय से गंगा जुड़ी है, गंगा से संस्कृति जुड़ी है, और संस्कृति से धर्म जुड़ा है, और धर्म से हम सब जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान की जो पहचान है वो भारत की बिल्डिंगों से नहीं है, भारत की गायों से, नदियों से है। तो मेरा आह्वान यही है, ऐसे कुछ ना कुछ आयोजन जो भी होते हैं गंगा की जागरूकता के लिए, मैं उसमें अपनी पूर्ण भागीदारी निभाती हूँ, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, स्वयं भी प्रयास। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देवी चित्रलेखा जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपने एक प्रतिज्ञा लेख संकल्प लिया है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अपनी कथाओं का जहां पर आप पाठ करेंगे तो वहां पर आपने ये संकल्प लिया कि आप जो है गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे।